हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने वाले हैं आज हम। प्रेजेंट कंटिन्यूस में कुछ नहीं है, इसमें बस आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इजी तरीका पता है कि जो मुख्य क्रिया होती है ना, मेन वर्ब, उसके बाद जो है हिंदी वाले सेंटेंसों में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं खा रहा हूँ, वह सो रहा है, वह पढ़ा रहा है, मैं लिख रहा हूँ। ये वाले सेंटेंस जो एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? वो प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं। इसमें रहा रही लास्ट में आ रहा है, तो ये हमें पहचानने के लिए हेल्प। चलो गाइस, अब कुछ अच्छा सीखने की बारी आती है। अब हम इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इसके एक प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो इसके जो स्ट्रक्चर दिया है ना, उसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। आगे चलो गाइस, अब बनाने की बात करते हैं। तो अभी आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे इज, एम, आर। अब इज कहाँ आता है, एम कहाँ आता है, आर कहाँ आता है, ये हमें सीखना होगा। अब एक चीज़ याद रखो, ही, सी और नेम ऑफ एनी पर्सन, इसके साथ तो इज आता है हमेशा। अगर इनको छोड़कर बाकी सबके साथ क्या आता है? आर आता है। और ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आई के साथ क्या आता है? एम आता है। आई के साथ हमेशा एम आता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में याद रखना होगा कि आई के साथ हमेशा एम आता है। बाकी सबके साथ ही और सी और नेम ऑफ एनी पर्सन के साथ क्या आता है? इज आता है। और बाकी सबको जैसे यू, वी, ये सब इनके साथ क्या आता है? आर आता है। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। अब मैं आशा करता हूँ आपको शायद चीज़ें समझ में आ गई हों, किसके साथ इज आएगा, किसके साथ एम आएगा, किसके साथ आर आएगा। अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे तो उन एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या किसके साथ इज आएगा और किसके साथ आर आएगा, किसके साथ एम आएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। चलो अब कुछ सकारात्मक वाक्य जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था उसके एग्जांपल बनाए मैंने कुछ। अब इन्हें पढ़ो। जैसे कि आई एम डेकोरेटिंग द रूम। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ ओनली, मैं कमरा से। आई एम डेकोरेटिंग द रूम। अब इसमें एम आ रहा है ई के साथ। वह कॉफ़ी बना रहा है, ही इज़ प्रिपेयरिंग द कॉफ़ी, तो इस ई के साथ इज़ आ गया यहाँ पर। सीता मुझे पढ़ा रही है, तो सीता नाम है, नाम के साथ क्या आता है? इज़ आता है, तो सीता के साथ इज़ आ गया। हम खेल रहे हैं, तो वी आर प्लेइंग, वी के साथ आर आ गया। यू, तुम खेल रहे, तुम कपड़े धो रहे हो, तो यू के साथ क्या आ गया? आर आ गया। यू आर वॉशिंग द क्लॉथ। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम नेगेटिव सेंटेंसों को देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, बस नॉट लगा देते हैं अपन, वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो बहुत आसान होने वाला नेगेटिव सेंटेंस, बस इसमें नॉट लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, आपने स्ट्रक्चर तो देख लिया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, नॉट लगा दिया और कुछ नहीं किया हमने। सेम वैसे ही बनाना है जैसे हमने अफर्मेटिव बनाए थे, सकारात्मक वाक्य बनाए थे, सेम वैसे ही बनाना है, बस इसमें नॉट नहीं का आवाज़ है। चलो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपको एकदम अच्छे से। जैसे पहला एग्जांपल है, वह खाना नहीं खा रहा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ नॉट ईटिंग द फूड। बस नॉट लगा दिया और कुछ नहीं किया। ही के साथ इज़ आता है, आपको बता चुका हूँ। वे पतंग नहीं उड़ा रहे, तो दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट। उड़ना भी फ्लाई और उड़ाना भी फ्लाई, तो आई एन जी लग गया फ्लाइंग के साथ, वो आई एन जी वगैरह बता ही चुका हूँ आपको। मैं घर नहीं जा रहा, तो आई एम नॉट गोइंग टू द होम, आई के साथ एम आता है। हम गाली नहीं दे रहे, तो वी आर नॉट एब्यूजिंग, वी के साथ क्या आता है? आर आता है, आपको बता ही चुका हूँ मैं। तुम नहीं पढ़ रहे, यू आर नॉट स्टडिंग, यू के साथ आर आता है। तो आपको मालूम है आई एन जी आएगा इनमें फर्स्ट फॉर्म के साथ, और यू के साथ आर आएगा, वी के साथ आर आएगा, दे के साथ आर आएगा, आई के साथ एम आएगा, ही के साथ इज आएगा। चलो अब इसके अगली स्लाइड में देखते हैं इसके कुछ और प्रकार। जैसे क्वेश्चन पूछने वाले, टाइप 1 वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो कैसे पूछे जाते हैं, उनको सीखते हैं अगली वाली स्लाइड में। यस गाइस, इसमें मैं आपको इंटरोगेटिव टाइप 1 पढ़ाने वाला हूँ। इंटरोगेटिव टाइप 1 का मतलब क्या है कि दो प्रकार, मेरे हिसाब से 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से नहीं, ग्रामेटिकली भी 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक में तो रिप्लाई दिया जाता है उसका आंसर, और एक में यस नो में भी आप रिप्लाई देते हो तो उसका चल जाता है। जैसे कि क्या तुम खा रहे हो, तो उसका आंसर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा यस या फिर नो। खा रहे हो तो यस, नहीं खा रहे हो तो नो। और तुम क्या खा रहे हो, तो इसमें आपको आंसर देना, तो उसमें आपको उसका आंसर देना पड़ेगा। जैसे कि जो चीज़ आप खा रहे हो, जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हो या फिर चपाती खा रहे हो, वॉट एवर यू आर ईटिंग, यू हैव टू गिव आंसर। सो इस पर नहीं आते हैं हम, अभी टाइप 1 सीखते हैं। टाइप 1 में क्या करना पड़ेगा हमें? टाइप 1 वो होते हैं जिनमें जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, इज, एम, आर से स्टार्ट हुआ है। अपना जो क्वेश्चन पूछेंगे तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे उस क्वेश्चन को पूछेंगे। इसकी आइडेंटिटी होती है कि इसे हिंदी में इसके स्टार्टिंग में क्या शब्द आता है। जैसे क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम हंस रहे हो। तो मैं इसके एग्जाम्पल आपको कुछ दे दूँगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा 101%। तो फ्रेंड, ये थे उसके एग्जाम्पल टाइप 1 के, इंटरोगेटिव के, पॉजिटिव के। तो आई होप आपने देख लिए होंगे, आपको समझ में आया होगा। मैं इनकी इंग्लिश बनाना बताता हूँ, कैसे इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों, सेकंड स्लाइड में मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसों को बनाना सिखाया। उसका स्ट्रक्चर ऊपर लिखा हुआ है, जैसे कि बी वर्ब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इज, एम, आर शुरुआत में आ रही है स्टार्टिंग में,
सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब आ रही है, फिर उसके बाद ING आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट। एक्शन और वर्ब में कन्फ्यूज़ मत होना, सब्जेक्ट और डूअर में कन्फ्यूज़ मत होना, एक ही बात है, पर थोड़ा यूज़ अलग है। ऑब्जेक्ट आपको मालूम है जिस पर काम होता है, जिस पर वर्ब परफॉर्म करती है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसमें मैंने बताया है कि जैसे कि क्या वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी में क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, उन वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो क्या तुम खा रहे हो, तो आर यू ईटिंग, और क्या वह खा रहा है, सो रहा है, तो इज़ ही स्लीपिंग। तो यही अपना स्ट्रक्चर था कि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। टाइप 1 मैंने इसमें पढ़ा दिया पॉजिटिव, टाइप 1 का नेगेटिव, और टाइप 2 में सेकंड वीडियो में पढ़ाऊँ। बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।